सारी चीजें होती है, बहाने हैं, हम जानते हैं इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, तो कोई बहाना नहीं। जब आप आए हैं, जब तक ये सभा चलेगी आप सबको बैठना है और जाना है तो सिर्फ 5 मिनट का समय है, आप जा सकते हैं साथियों। थैंक यू। हमारे बीच राजू कोहली जी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है अखिल भारतीय शिल्पक संघ आए हुए हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। नाथूराम गुजर जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकलाब विकास दल के, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। एडवोकेट डिब्लू मुंडन जी हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहला स्टेट यमुना खादर की लड़ाई लड़ने वाले किसान बड़ी तादाद में, जरा ताली बजा दीजिएगा, जरा ताली उनके लिए भी बजाइएगा। बड़ी मेहनत से लोग लड़ रहे हैं और आए हैं आज हमारे बीच। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई बघेल जी बिल्कुल एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह बैठे हैं कोना में, जरा एक बार जोरदार ताली उनके लिए कि आप लोग बजा देंगे। और आदर और सम्मान के साथ मैं किसान नेता और आप सबों के बीच लगातार बने रहे, लड़ते रहने वाले, संघर्ष करने वाले चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी से विनती करता हूँ आदर और सम्मान के साथ कि वो आए और अपनी बात आपके समक्ष रखें। चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें अपने अतिथि। दोस्तों, आज मंच पे दिल्ली की वो हस्ती जो विराजमान है, जिनमें किसानों की तरफ से चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी, सरदार गुरमुख सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो आप डेली टीवी पर देखते हैं, भानु प्रताप जी, हमारे दो चेयरमैन कर्मचारी आयोग के यहाँ बैठे हैं, और डीसी कपिल जी जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा पूरी दिल्ली की समस्याओं को लड़ने के लिए सभी संगठनों की सहमति से बनाया गया है। मैं सब लोगों का, आप सभी भाइयों का, बहनों का यहाँ दिल्ली के दाल कटोरा में, दिल्ली के दिल में, पार्लियामेंट के नजदीक आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चला ये समय लेना नहीं है क्या इसका? हमें अपनी बात को मनवाने का है। 2025 के चुनाव से पहले हम अपने इन बेटे, बेटियों और भाइयों की बात को मनवा कर दिल्ली सरकार से रहेंगे, नहीं तो दिल्ली सरकार की विदाई करके रहेंगे। अगर हमारे इन भाइयों की, इन बेटों और बेटियों की जो 2400 के करीब दिल्ली सरकार में काम करते हैं, या तो दिल्ली सरकार इस भागीदारी मोर्चे के साथ बैठकर और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 तारीख से पहले इस बात को मान ले, नहीं तो पूरी दिल्ली के अंदर 20 तारीख से रक्त का ऐलान किया जाएगा और पूरी दिल्ली में वो रथ चलेगा मेरे मित्रों। और उस रथ के साथ ये 2200 लोग और 3000 हमारे युवा साथी, 5000 लोग चलेंगे, 5000 लोग। ये श्री गणेश है ताल कटोरा स्टेडियम से कि या तो ये गूंगी पहरी दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार सुन ले, नहीं तो 2025 में वो सरकार आएगी जो भागीदारी मोर्चा तय करेगा। दोस्तों, भागीदारी आप लोगों का अगर ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो आपको डेट बता दी जाएगी और दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी महीने बड़ी जनसभा करेंगे और केंद्र और दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए, जैसे हिंदुस्तान और इंटरनेशनल
टेरिटरी की बाढ़ कर दी गई है। कंक्रीट का फुटपाथ चारों तरफ का जाल बिछा दिया गया है। कम से कम 3000 हमारे किसानों को बॉर्डर पे रोक दिया गया है, जो इस ताल कटोरा मैदान की सुशोभित होते और यहाँ शोभा बढ़ाते हैं। हमारे 3000 लोग दिल्ली के बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं करने दी गई है। अगर वो आते तो ताल कटोरा के अंदर जो हमने संख्या 6000 निश्चित की गई थी, वो पूरी की पूरी हो जाती। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं, वो 30,000 बीघे जमीन केजरीवाल अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव पास करे और किसानों को सौंपे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के साथ करे और सेंटर में उस प्रस्ताव को भेजे और 30,000 बीघे जमीन किसानों को मिलनी चाहिए। ये मूवमेंट उसकी लड़ाई की शुरुआत है। मित्रों, बेला स्टेट के अंदर 24 किलोमीटर का एरिया है, जो मेरे बाईं तरफ आप लोग बैठे देख रहे हैं। ये 1914 से दिल्ली के अंदर खेती बाड़ी कर रहे हैं। इनकी लड़ाई ये भागीदारी मोर्चा भारतीय किसान यूनियन के सहयोग से और मिलजुल कर पूरी भारत सरकार से लड़ाई लड़ेगा। और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, ये भागीदारी मोर्चा जो ये खुद भगत सिंह बनने को तैयार है, सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे। मित्रों, सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे सफाई कर्मचारी, शिक्षा कर्मचारी या उनके आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन बैठे हुए हैं। अगर हमारे सफाई कर्मचारियों को दिसंबर के अंदर पक्का करने की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो दिल्ली के अंदर इनके घरों से बाहर कूड़े का अंबार लगा देंगे। कूड़े का अंबार लगा देंगे। मेरी आवाज ये मीडिया के भाई बंधु उन गूंगी बहरी के दम तक पहुंचा दें कि ये सफाई कर्मचारी अगर आपको खुशबू दे सकते हैं, तो दिल्ली को बदबू का नरक भी बना सकते हैं। जो वादा किया था केजरीवाल ने कि 1 करोड़ रुपया जो सफाई कर्मचारी काम करते वक्त शहीद होगा, उसको दूंगा। हमारे चेयरमैन साहब के बगल में बैठ के ये कहता है कि इनको भगाओ 15 से 20 लाख रुपए देकर। दोस्तों, 15 से 20 लाख। ऐसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री वो चाहिए जो किसानों की, शिक्षकों की, मजदूरों की, सफाई कर्मचारियों की और ठेकेदारी प्रथा को बंद करे। आज मैं आप लोगों को इस मंच से ये ऐलान करता हूं कि 2025 के चुनाव में जो 20 तारीख से पहले आपकी मांगे नहीं मानी गई, तो दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का ज्वाइंटली रथ चलेगा। दोस्तों, ज्वाइंटली रथ चलेगा। हजारों की संख्या में हमारे सिख सरदार भाई और 36 बिरादरी के वो किसान उस रथ के साथ रहेंगे। और मांगे नहीं मांगी गई तो रामलीला मैदान पूरी दिल्ली का युद्ध का मैदान बनेगा। युद्ध का मैदान। क्या आप लोग अपने साथ एक आदमी जो यहाँ बैठा है 50 लोग लाने की स्थिति में है तो हाथ उठाइए। मेरे दोस्तों, हाथ उठाओ। अभी पूछ रहे अगर आप 50 लोग लाएंगे तो हम दिल्ली का रामलीला मैदान तो मैं तसल्ली से बैठा हूँ।
और अपनी बातें मनवाएंगे। और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा बातों के साथ सत्ता की भागीदारी भी मांगेगा इन कहती गूंगी बहरी सरकारों से कि हमारी बात मांगो और हमको भागीदारी दो। हम सरकार बनाने में नहीं, सरकार चलाने में भी रहेंगे मित्रों। सरकार किसी के बात क्या कहाँ जाएगा फिर? आपका सहयोग और अगर रथ हमारा यूं ही चलता रहा और कारवां जुड़ता रहा तो जनवरी के नए साल के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान की डेट आपको बता देंगे मित्रों, आपको बता देंगे। बोलेंगे भी ना, छत्तीस बिरादरी का वो खूबसूरत गुलदस्ता जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 36 कौम रहेगी, जो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता सजेगा, जो चौधरी छोटू राम और भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करेगा। दोस्तों, साकार इस रथ के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में गले मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम सब भाई और भाई। हम पूरे समाज को खून से ज्यादा आत्मीयता से जोड़ेंगे। जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का सदस्य बनेगा वो समझो कि सरदार भगत सिंह बनेगा। सरदार भगत सिंह। मैं आज इस दाल कटोरा के मन से दोनों सरकारों को चेता रहा हूं कि हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, कामगार, मजदूरों की, ग्रामवासियों की और किसानों की बात को मान लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब किसान और मजदूर का तिरंगा लाल कोई पर रहेगा। या तो बातों को मान लो, नहीं तो बेईमान और चोरों की सरकार को बदल देंगे। आने वाले टाइम में अगर आप सब लोग इकट्ठा होकर, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर मुद्दे पे दिल्ली की सभी कोर्टों के सभी वकील और जज जुड़ने जा रहे हैं मित्रों, जज जुड़ने जा रहे हैं। हमारे पास वो वकील साहब बैठे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए भगत सिंह चाहिए, इसलिए भगत सिंह बनने को क्या सभी लोग तैयार हो? तो दोस्तों, एक बात है, जब नेताजी ने रंगून से जुबली हॉल में भाषण दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक बात कही थी कि ये आजादी का सौदा नंगे सिर झेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। अगर आप भगत सिंह और नेताजी बनने को तैयार हो तो आपकी हर मांग ये सरकार मानेगी। आपके साथ भानु प्रताप जी जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून बहाने को तैयार हैं। ये किसान योद्धा जो 24 घंटे सर्दी, गर्मी, बरसात में अपने खेत में पानी देते हैं, जहां मेरे बेटों का पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने को तैयार हैं। पसीना दे दो पहले अपना, खून देना पड़ेगा। ये मुद्दे उठेंगे। मणिपुर के अंदर जिनकी बेटी को एक माँ के सामने घर से उठाकर और निर्वस्त्र करके और गंगा पानी में फेंक दिया, वो माँ यहाँ विराजमान है दोस्तों, वो माँ यहाँ विराजमान है। मणिपुर भाइयों का अपने बेटों की लड़ाई भी ये भागीदारी मोर्चा लड़ेगा, ये किसान यूनियन लड़ेंगी। सरकारें डरती हैं तो सिर्फ किसान और गमेरे वर्ग से डरती हैं। सरकारें डरती हैं
तो सफाई कर्मचारियों से डरती हैं। केजरीवाल या तो इनकी बात मान ले, नहीं तो जिस बाथरूम की 22 करोड़ की सीट को लेकर भागा है, सुना है कभी? हमारे धर्म में सोने को तागड़ी से ऊपर पहनते हैं और ये सोने की लैट्रिन की सीट पे पाखाना करता था मित्रों। ये आम आदमी था, आम आदमी, शीश महल में रहने वाला। सच्ची बात है। या तो सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगा, 50,000 हैं आप, हम भी कच्चे ही है। वही बना दिया केजरीवाल ने। वो किस लिए नहीं कर रहे कि जो निगम पार्षद चुनता है वो 15 से 20 लाख रुपए की आपके सुपरवाइजर से डिमांड करता है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा उन पार्षदों की भी दिमाग को ठीक करने का काम करेगा। आज के बाद या तो सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, नहीं तो दिल्ली की सरकार का रास्ता जहां से ये लोग आए थे वहां वापस भेज दिए जाएंगे या तिहाड़ जेल का दरवाजा इनके लिए खुलेगा। मैं अपनी वाणी को ज्यादा आगे नहीं बोलते हुए यहां विराम देता हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पागल पुजारियों की जरूरत है मित्रों। हमें वो सर कटाने वाले भाई चाहिए जो इस सरकार के कदमों में नहीं, आंखों में आंख मिला के और बाजू में मिलाकर और सीना टकरा सके मित्रों, सीना टकरा सके। और मेरे बेटे और बेटियां यहां बैठी हैं, जब तक ये भागीदारी राष्ट्रीय मोर्चा जिंदा रहेगा, आपके साथ रहेगा मित्रों, आपके साथ रहेगा। मेरे यूनियन के दो बादशाह नेता यहां बैठे हैं, जिनके पूरे देश में 13 प्रदेशों में यूनियनें चल रही हैं। पूरे 13 प्रदेश के लोग 2025 के चुनाव में आपके रथ के साथ चलेंगे मित्रों। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आने वाले वक्ताओं को इसी तरह संबोधित करने की फरियाद करता हूं कि आपके कानों में ये आवाज पहुंचकर और ये मीडिया भाई पूरे देश के हर चूल्हे तक पहुंचा दे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान और जय हमारा संविधान।